अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं और काफ़ी अर्सा गुजर चुका है इस मुलाकात को। बहरहाल अभी का सीन ये है कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि हाँ यूट्यूब स्टार्ट करो। जो इंस्टा पे मैंने लगाया था तो आप लोगों के कहने पे मैंने स्टार्ट किया है। आज हमारा फर्स्ट डे है और अभी का टाइम हो रहा है सुबह के 9 o'clock। मैं आपको टाइम दिखा दूँ। हाँ जी, अभी का टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 बजने में 15 मिनट हैं और मैं उठी हूँ। अब हम लोग जाने लगे हैं जिम, तो मैंने कहा आप लोगों को साथ लेके चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से कर रही हूँ और आके मैं आपको अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी। और हम लोगों ने एक चैलेंज भी स्टार्ट करना है जिसमें हम वेट लॉस करेंगे। ठीक हो गया जी? तो अभी जी जिम वेयर पहनते हैं, रेडी होते हैं और फिर चलते हैं। तो जी अभी का सीन ये है कि मैंने चेंज वगैरह कर लिया हुआ है और मैम मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। दे दे भाया अबाया वगैरह पहन के वहाँ चलती हूँ। अंदर जाकर तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। कोई भी वहाँ पे इतना ओपन माइंडेड नहीं है जो रिकॉर्ड करने देगा। लेकिन वह अबाया पहनते चलते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मैं हमें लेके जाना है टम्बलर, तो टम्बलर पानी का भरते हैं और चलते हैं। ओके, इनटू दिस। अभी रेडी हो चुकी हूँ कम्प्लीटली। बाय पहन लिया हुआ है और शूज़ भी पहन लिए हैं। मैं एक बात करना चाहूँगी कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथ, कर करके मैंने बहुत बड़ा कर लिया है और अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंटिन्यूसली 6 मंथ के लिए मैं स्ट्रिक्ट तो नहीं बोलूँगी अपने लिए कि मैं स्ट्रिक्ट कर रही हूँ, बट इतनी करूँगी कि कुछ प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो अभी 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन कंटिन्यूसली जा रही हूँ। कल हुआ ये था कि यहाँ से कुछ गिरा ज़मीन पे, उठाते उठाते मेरी कमर में बल पड़ गया और मैं कल नहीं जा सकी। बाकी 2 दिन पहले कंटिन्यूसली गई हूँ, डाइट भी प्रॉपर की है। कल भी डाइट प्रॉपर की थी बट जिम नहीं गई थी। आज हम जा रहे हैं जिम और आज की डाइट क्या होगी, क्या रूटीन है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। अभी चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, पर इतना मोटा है इस पर नहीं मशीन चलनी। ओके जी, तो मैंने पानी शानी भर लिया हुआ है। मेरा अजय और यहाँ पे जी उमैर आ चुके हुए थे और हम भी जिम से बाहर आ गए हैं। अब घर चलते हैं, घर जाके मिलती हूँ आपको। हाँ दिखाओ। अब ये देखें, इस पे फ्लैट ठीक लगा है। हाँ ठीक लगे ऐड हैं। कर दूं? नहीं बहुत है। जब रेजिन डालोगे ना इस पे बबल्स आने हैं तो उनका ध्यान रखना बस। ठीक है। इसका कुरान बॉक्स की जब वो आयत बताएगी पर लास्ट ले लेंगे तब कर लेना। ओके। अच्छा जी, तो मैं नाश्ता बना कर ले आई हुई हूँ और नाश्ता मेरा होता है 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस होते हैं और 1 एग होता है। और ये मैं फ्राई लाजमी करती हूँ क्योंकि मुझसे बॉइल्ड एग नहीं खाए जाते। और दूसरी चीज़, चाय मेरी अभी बन रही है, चाय मैं लाजमी पीती हूँ। और ये मेरी डाइट रूटीन जो है ना वो मैंने खुद से अपनी बनाई हुई है। लेकिन मैंने पूछा भी था अपनी जिम ट्रेनर वाली लड़की को, मैंने पूछा था उससे, तो उसने मुझे ये रिकमेंड किया था कि आपका वर्क टाइम बहुत ज़्यादा है, अगर कम होता तो आप इसमें से स्लाइस कम कर देते या एग ना लेते या कुछ भी। तो उस लिहाज से मैंने सेट किया हुआ है इसके साथ, ताकि मेरी एनर्जी लेवल्स डाउन ना हो। ठीक है, तो अभी नाश्ता करते हैं और ज़ुकाम पता नहीं क्यों हो चुका है फ़िलहाल। तो नाश्ता करती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। अभी का सीन ये है कि मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया हुआ है और ये हमारी MDF कंप्लीट हो गई थी कल और इसको यहाँ पे रखा हुआ है। प्लस यहाँ पर मैं और इकरा अब ये वाली को कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्रश को हम लोगों ने ब्लैक पेंट करना है और मैं इसको कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ, आपको टाइम लैप्स दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अभी का सीन ये है, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पर एंड किया है, कहाँ पर एंड नहीं किया। फिलहाल अभी रात का टाइम हो रहा है, मैं दिखाती हूँ। सो गई भी थी और मुझे नहीं पता मैंने कहाँ एंड किया था, बट अभी का सीन ये है कि रात का टाइम हो रहा है। फ़ोन लाई हूँ आपको दिखाने के लिए टाइम क्या हो रहा है। टाइम बज रहे हैं रात के 11:30 और हम अपने रेजिन वाले कमरे में आए हैं।
ठीक है। रेजिन वाला कमरा मैसी होता है, लेकिन कुछ न्यू चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, हमेशा मैसी ही होता है। तो इस पर देखकर किसी ने जज नहीं करना, क्योंकि इसकी शीट्स हमेशा गंदी रहती है। काम होता रहता है डे बाय डे, एक चीज़ उठती है दूसरी चीज़ पर रख के दोबारा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी सफाई डेली नहीं हो पाती। ठीक है, शीट्स वगैरह चेंज करनी है, आप लोगों के साथ चेंज करूँगी। अभी का सीन ये है, ये 2 ट्रेज हैं, एक की लास्ट लेयरिंग होनी है, एक की होनी है। पेंट हो रहा है, क्लॉक बन रहा है, वहाँ पर सारा रेजिन मिक्स होता है, रेहल बनी हुई है, एवरीथिंग हर चीज़ पड़ी है। ये क्लॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, नई चीज़ मैंने आपको क्या दिखानी है ये चेक करो। एंड से माशाल्लाह ये मैंने जी प्रॉपर सेटअप लगाया है, ताकि मुझे पता हो कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, क्या चीज़ कहाँ नहीं पड़ी हुई। तो ये पूरी एक उमैर ने बॉक्सेस बनवा कर ऊपर लगवाए हैं। ये सारे मीका है हमारे, ये वो मीका है जो कि बहुत कम यूज़ होते हैं। उससे ऊपर हमारे स्टैंड्स पड़े हुए हैं, उसके बाद कुछ और यूवी लाइट्स पड़ी हुई हैं, उससे ऊपर सारा फूलों का स्टॉक पड़ा हुआ है जो दूसरा क्राफ्टिंग में यूज़ होता है। ये जी मीका, ग्लिटर सब कुछ मिक्स। फिर उसके बाद जेसो वगैरह आ जाता है। उसके बाद ड्राई फ्लावर बॉक्सेस वाले प्रेस, ये बॉक्सेस वाले आ जाते हैं। उसके बाद ये हमारे हैंडल्स आ जाते हैं। मतलब हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर अरेंज करके रख दी गई है। अभी यहाँ पे इस रूम में आने का मकसद ये है कि हम लोगों ने अपनी इस ट्रे को कंप्लीट करना है। अब इस ट्रे में हुआ क्या है कि उसने कहा था पिंक, येलो और रेड, येलो और पिंक नहीं लगाने थे, येलो और रेड फ्लावर लगाने थे। और हमने क्या किया है कि हमने पिंक और येलो लगा दिए, रेड नहीं लगाए। तो अभी हम थोड़े थोड़े रेड यूज़ करेंगे और इसकी लास्ट लेयरिंग करेंगे, इसकी पिक्चर निकाल के सेंटर में लगाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये डिस्पैच होना है कल सुबह लाजमी। उन लड़की की 4 को फ्लाइट है, तो अभी जल्दी से पिक्चर निकालती हूँ और फिर खैर अभी मैं आई हूँ अपने रूम में जहाँ पे सारा क्राफ्टिंग का काम होता है। और मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया हुआ है, ठीक है, प्रिंटर ऑन कर लिया हुआ है और उनकी फ्रेम की एक पिक्चर निकलनी है, वो पिक्चर निकालेंगे। फ़िलहाल बड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। क्लाइंट का सिटी है जनाब नगर और वहाँ पे डिलीवरी काफ़ी मुश्किल होती है और 4 अप्रैल की उनकी फ़्लाइट है और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। यकीन करें कि ये वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो 3 बड़ी एमडीएस आपने देखी होंगी स्टोरीज़ पे, और एक ये वाला ऑर्डर, एक और 3-4 ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से ना मैं बहुत मैसी हुई हुई। रमज़ान से पहले के ऑर्डर थे और इनको मैंने बोला था कि मैंने रमज़ान में आपका कंप्लीट नहीं करके देना, रमज़ान के बाद करके दूँगी। फिर रमज़ान गुजर गया तो नेक्स्ट सेकेंड डे ही मैं शादी पर चली गई कज़न की और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, इतने ज़्यादा कि वहाँ पर 4 दिन हम रह कर आए हैं और उन 4 दिनों में बड़ी चीज़ें हो सकती थी, बड़े ऑर्डर्स हो सकते थे, बट वहाँ जाना भी ज़रूरी था। और अभी का सीन ये है, चल जा भाई तू तो चल जा। अभी का सीन ये है कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो अब नज़र आ रहे हैं, एक एक चीज़ नज़र आ रही है, कैसे क्या कब। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। और लोग पूछते हैं ना कि आप घर को बिज़नेस के साथ किस तरह मैनेज करती हैं, बहुत मुश्किल होता है, ये मैं ही जानती हूँ। अभी रात के 12:30 हो रहे हैं, मैंने सुबह फिर 8:30 बजे उठना होता है और मेरा टारगेट है कि मैंने सुबह 8:30 लाजमी उठना है और मैं 9 बजे तक उठ जाती हूँ, बट टारगेट है कि मैंने उठना ही उठना है। वो भी एक वजह है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हुई थी अपनी मैनेजर पे, ये सारी चीज़ें खुद नहीं देख रही थी, तो वो मैंने अपनी निगरानी में देखनी स्टार्ट की हैं, प्लस जिम स्टार्ट की हुई है। और अभी मैनेजर का लैपटॉप ओपन हो जाए सही, क्योंकि इसी में सिर्फ प्रिंट निकलता है और किसी चीज़ में प्रिंट नहीं निकलता, तो इसमें प्रिंट निकलेगा। इसको अभी स्टार्ट में मौत पड़ी होती है। अच्छा, अभी क्लाइंट की पिक्चर जो है ना वो क्रिएट कर चुकी है और ये मुझे मिला है स्ट्रेस रिलीफ करने वाला। ये मुझे किसी पीआर में आया था और मेरी टीम वाले रूम में पड़ा हुआ, मतलब मेरी टीम में थे बैग क्या ही कम कर दिए। खैर क्लाइंट की पिक्चर को प्रिंट निकालने लगे हैं। अच्छा, बाकी सारे पेपर्स तो मैंने देखा है नीचे पड़े हुए हैं, मैनेजर प्रिंट निकालती है, मैंने निकालती जब भी कुछ चाहिए हो। ये छोटे वाले पेपर्स जो है ना ये मुझे 7 वाले रूम से मिले हैं, मतलब जहाँ पे सारा स्टॉक पड़ा होता है। ये पता नहीं यहाँ क्यों नहीं रखे, ये नहीं मुझे पता। खैर ये पेपर्स हम निकाल देंगे और प्रिंटर के अंदर ये डालेंगे पेपर्स। अब यहाँ से क्लिक करना और उसने खुद ही पेपर अंदर लेना है। केबल अटैच किया तो वो ले रहा है, कोई कनेक्शन दूसरा नहीं है। लेट्स सी, देखा, अब उसको ऑटोमेटिकली प्रिंट कर रहा है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, टेस्ट को बस इग्नोर कर देना।
अच्छा जी, पिक्चर प्रिंट हो चुकी हुई है, ये पड़ी हुई है। उसके बाद ये फ्रेम है, आपको पता नहीं कैसा नज़र आ रहा है कैसा नहीं, बट ओरिजिनल में ये अच्छा लग रहा है। और अभी इसमें हम लोगों ने कौन से फूल लगाने हैं, रेड, पिंक, येलो, तीनों लगाने थे ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट ने अपने फ्लावर्स नहीं थे भेजे, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ से फ्लावर्स लेने हैं। यहाँ से ये रेड ले लेते हैं, अंकल ने रेड दे दिए, फिर उसके बाद अंकल ये वाले पिंक दे दे, ये पिंक आ गए हमारे पास। अब येलो, येलो नीचे तो कोई पड़ा नहीं है, ऊपर भी आई थिंक सो येलो कोई नहीं है। इनको मैंने कहा था एक डब्बा बना देना येलो का, तो येलो यही है बस, आई थिंक सो। तो ये आ गए। अब इनको हम लोगों ने क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, तो अभी का सीन ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इन फूलों का क्या करना है। लेट मी शेयर कि मैंने ये तीनों कलर्स लगाने हैं। येलो बहुत कम लगाएंगे, क्लाइंट नॉट वांट मच, तो फिर हम इसमें ये वाले लगा रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से निकाल लेते हैं। आई थिंक सो इतने ही यूज़ होंगे। आपने इस तरह से लगाने हैं तो किस तरह अच्छे लगेंगे, तो बस उस लिहाज से मैं इसको सेट करने वाली हूँ कि मैंने अगर इस तरह लगाने हैं तो मुझे किस तरह के चाहिए। मैंने इसको इस तरह से किया अरेंज, ऐसे ऐसे करके मैं सारे फ्लावर्स को फ्लैट करूँगी। ठीक है, अब ये हमारा फ्रेम आ गया। फ्रेम कहाँ फंसा हुआ है, एक मिनट। ये हमारे फ्लावर्स आ गए और ये हमारा फ्रेम आ गया। फ्रेम पे फोकस करते हैं। अब फ्रेम का सीन कुछ यूँ है कि इसके ऊपर ना आप ये देख सकते हो कि इसमें थोड़ी सी स्पेस है। यहाँ से मगर हाथ लगाओ ना तो थोड़ी सी स्पेस है, यानी इसमें फ्लावर्स टिक जाएंगे, इसीलिए मैंने इस तरह से किया है। अब मैं ये रेड वाले फ्लावर्स इस तरह से उठा कर लगाऊंगी। ठीक है, क्लाइंट अच्छा जी, तो हमारे फ्रेम की लास्ट लेयरिंग हो चुकी हुई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और ये बहुत प्यारा बना है। और मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करने लगी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग, आज की मेहनत, आज का पूरा दिन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे। नीचे आ रहा है, मेरे हाथों पे रेजिन लगा हुआ है, मैंने इसको साफ़ करना है। अभी साफ़ करने का तरीका होता है, धोना नहीं होता, लोशन लगा के हाथों को मलना अच्छी तरह, और ये नाखूनों के अंदर भी गया हुआ है। ऐसे ही हाल होता है, ये चेक करें मेरे हाथ, इग्नोर करें इस चीज़ को, मेहनतियों के हाथ ऐसे ही होते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाजमी लाइक करना, और मुझे बताना कि मैं और कितना बेहतर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने के साथ इस जर्नी को स्टार्ट करने तो वाली हूँ, लेकिन मैं एंड करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगी कि मैं इसको एंड करूँ या मैं यूट्यूब छोड़ूँ। तो आप लोगों ने मुझे नीचे मोटिवेट करना है। बाकी आज का व्लॉग इतना था, बाय बाय।